क्या वुड आपको भी परेशान करता है? आज के बाद नहीं करेगा इफ यू वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आइए देखते हैं सबसे पहला इस्तेमाल वुड का। अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आप खाना ऑर्डर करते हैं, आपसे आकर के पूछा जाता है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव टुडे सर, तो आप जवाब में बोलते हैं आई वुड लाइक टू हैव। रिमेंबर, ये आई वुड को स्पोकन इंग्लिश में आई वुड बोला जाता है। आई वुड लाइक टू हैव टू साउंड मोर नेटिव। आई वुड लाइक टू हैव, I would like to have a cup of tea. I would like to have a bowl of chicken soup. I would love to have, भी बोल सकते हैं, I would love to have a cup of tea. I would fancy a cup of coffee. मैं एक कप कॉफी लेना पसंद करूंगा। और अगर आपको किसी को कुछ ऑफर करना हो तो भी आप would का इस्तेमाल करते हैं। जैसे would you like to have a cup of coffee? Would you fancy a game of chess with me? क्या आप मेरे साथ एक चेस का गेम खेलना पसंद करेंगे? तो वुड यू फैंसी, फैंसी का मतलब भी होता है पसंद करना। टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स, पास्ट के हैबिट्स के बारे में जो आप पहले किया करते थे अब नहीं करते। जब मेरे बाल थे तो मैं रोज शैम्पू किया करता था और आज इसी वजह से नहीं है। When I had hair on my head, I would shampoo it every day. जब मैं छोटा था तो मैं हर रविवार अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करता था। When I was young, I would play cricket with my friends every Sunday. To talk about future in the past. मैंने सोचा कि तुम नहीं आओगे। I thought you would not come. हमें लगा कि भारत मैच हार जाएगा। We thought India would lose the match. उसने सोचा कि मैं उसके पैसे कभी नहीं लौटाऊंगा। He thought I would never return his money. To talk about unreal situations, ऐसे situations या ऐसे actions जो शायद कभी भी संभव नहीं है। अगर मैं पक्षी होता तो उड़कर तुम्हारे पास चला आता, तो इसको बोलने के लिए आप if वाले क्लॉज में I के साथ word लगाते हैं, क्योंकि ये unreal है, hypothetical यानी काल्पनिक है। It's there only in your mind, it's not there to be seen in real world. तो इसको आप बोलेंगे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। अगर मेरी लॉटरी लग जाए 1 करोड़ की तो मैं पूरी दुनिया घूमूंगा। इफ आई वन अ लॉटरी ऑफ 1 करोड़ रुपीज आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, मैं फिश से ज्यादा चिकन खाना पसंद करूंगा, तो इसको बोलने के लिए आप आई वुड प्रेफर का इस्तेमाल करते हैं। आई वुड प्रेफर चिकन ओवर फिश। रिमेंबर, यहाँ पे आप दैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और जो चीज आपको पसंद है, लेना चाहते हैं, उसको आप पहले रखेंगे। अगर आप चिकन खाना चाहते हैं फिश की कंपैरिजन में तो आप चिकन को पहले बोलेंगे आई वुड प्रेफर चिकन टू फिश। आई वुड प्रेफर कॉफी टू टी, यानी कि आप कॉफी ज्यादा लेना पसंद करेंगे चाय से, अगर आपके पास दोनों के ऑप्शंस दिए गए हों तो। To talk about intentions that never happened. आपके मन में था लेकिन ये हो ना पाया। मैं वो फिल्म देख लेता लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। I would have watched that movie, but I had no money. मैं तुम्हें कुछ पकाकर खिला देता लेकिन मुझे खाना बनाना आता ही नहीं था। I would have cooked something for you, but I didn't know how to cook. और प्रेफरेंसेस बताने के लिए हम एक वुड रादर का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये खाना खाने से तो अच्छा है कि मैं भूखा रह जाऊं। जो आप करना पसंद करेंगे दूसरी चीजों के कंपैरिजन में उसको पहले रखेंगे, जैसे कि ये खाने से तो अच्छा है कि मैं भूखा मर जाऊं। आई वुड रादर स्टार्व देन ईट दिस। रिमेंबर, दैन के बाद आप ईट बोलेंगे, ईटिंग नहीं। उस कंपनी में काम करने से तो अच्छा है कि मैं बेरोजगार ही रह जाऊं। आई वुड रादर सिट आइडल देन वर्क इन दैट कंपनी। Now it's your turn to translate some sentences. There you go. हमें लगा कि मोदी जी चुनाव इस बार हार जाएंगे। मैं नॉर्थ इंडियन से ज्यादा साउथ इंडियन खाना पसंद करूंगा। जब मैं स्कूल में था तो मेरे टीचर मुझे रोज सजा दिया करते थे। क्या आप मेरे साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे चलना पसंद करेंगे? So my name is Manish and do follow me for more. Thank you for watching till the end.